अब बात यूपी के बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िया की। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बहराइच के अलग अलग इलाकों में टीमें तैनात हैं। कैसे आदमखोर भेड़िया अब तक नहीं पकड़ में आया, आखिर दिक्कत कहां आ रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। दो आदमखोर भेड़िए हैं, वो अभी भी नहीं तलाशे जा सके हैं। घर मकान सही तो है नहीं। और साहब रात भेड़िया साहब आए गए और घर में साहब घुस ही गए। जंगल का नियम बदला, इंसानों पर सीधा हमला। दिन रात हो रही सर्च, 9 शिकारी, 100 घंटे, सब व्यर्थ। आदमखोर भेड़िए का डेंजर, वो हमला करता छिपकर। बहराइच का कछार इलाका, इस इलाके के गांवों की हर रात खौफ में बीत रही है। सबकी नजर खेतों और जंगलों पर टिकी है। आदमखोर भेड़िए इसी इलाके में इंसानी खून तलाश रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की दहशत जारी है। थर्मल कैमरे से भेड़िए की निगरानी की जा रही है। शूटर्स की टीम भी मौके पर तैनात है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब भी 2 भेड़िए पकड़ से बाहर हैं। प्रशासन की टीम दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटी है। वो चुपके से आता है, हमला करता है, भूख मिटाता है और साई की तरह गुम हो जाता है। आदमखोरों को पकड़ने की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। डरा तो सब कोई है, बाघ के बाघ है तो सब कोई डराता है। 2 घर में आया, यहाँ पर भी आया जंगल में, और 1 किलोमीटर आगे घर है उसमें भी घुसा गांव में। हाँ, बहुत भेड़िया आतंक मचाए हैं और यहाँ प्रशासन जो आता है तो थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ा करके और यहाँ फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई निगरानी ध्यान नहीं करता है। वन विभाग की टीम को जहां से भी खबर मिल रही है, वो ड्रोन, लाठी डंडों, जाल और हथियारों के साथ वहां पहुंच रही है। इस बार भेड़िए जंगलपुरवा इलाके के खेत में ट्रेस हुए हैं। रैपिड रिस्पांस यूनिट तुरंत मौके पर पहुंच गई। भेड़िए की तलाश की जाने लगी। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो 2 आदमखोर भेड़िए हैं वो अभी भी नहीं तलाशे जा सके हैं। हालांकि अब से थोड़ी ही देर पहले वन विभाग को ये सूचना मिली, कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि इसी जगह पर कुछ जंगली जानवरों को स्पॉट किया गया है। उसके बाद मौके पर जो रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट है वन विभाग की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ड्रोन के जरिए उन भेड़ियों को तलाशा जा रहा है, जिनको पिछले कई दिनों से वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन चलाने वाले जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और देखा जाए तो चूंकि पूरा घना इलाका है, गन्ने के काफ़ी घने खेत हैं, घना जंगल है, और चूंकि नदी का किनारा है, थोड़ी ही दूरी पर घाघरा नदी है, वैसे में यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है उन भेड़ियों को तलाश रही है, जिनकी तलाशी पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी। हालांकि अभी तक वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की टीम जंगलपुरवा के कछार इलाके में हथियारों के साथ उतर गई। दूसरी टीम ड्रोन के जरिए आदमखोर भेड़िए की तलाश कर रही है। आपको तस्वीर दिखाते जो यहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि जो ड्रोन की टीमें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और ड्रोन की मदद से उन तस्वीरों को लेने की कोशिश की जा रही है, जो पूरे इलाके का जो एरियल व्यू है। चूंकि इसमें सेंसर भी लगे हैं कि अगर गन्ने के खेत के नीचे या फिर झाड़ियों के बीच में भेड़िया छुपा हो तो उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके जरिए भी उसको ढूंढा जा सके। लेकिन दिन के समय जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो एक समस्या ये भी आ रही है कि चूंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो भेड़िए की जो बॉडी टेम्परेचर है उसको एग्जैक्ट मापना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे में उसको ठीक से स्पॉट करना भी कहीं ना कहीं टीमों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। बावजूद इसके 20 से ज़्यादा टीमें लगातार काम कर रही हैं। घंटों तक ग्रामीण और वन विभाग की टीम दोनों आदमखोर
छोटे और बड़े भेड़िए की सर्च करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भेड़ियों का ठिकाना घाघरा का कछार माना जा रहा है, इसलिए वन विभाग की टीम कछार में भी उन्हें तलाश रही है। लेकिन घाघरा के कछार में ऑपरेशन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। नदी के कछार में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नदी किनारे पहुंचने के लिए या तो 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा या सिर्फ ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। मंगलपुरवा गांव के बाद घाघरा किनारे पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वन विभाग की टीम को नदी के बीच मौजूद टापू पर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है रास्ते की चुनौती। यानी कि अगर जहाँ पर भेड़िया स्पॉट किया जा रहा है वहाँ पर पहुँचने में वन विभाग की टीमों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अगर इस कछार में भेड़िए को स्पॉट किया जाता है तो आपको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ही तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा। या तो आप पैदल आइए या फिर किसी ट्रैक्टर से आइए। आमतौर पर ट्रैक्टर होते नहीं हैं अधिकारियों के पास या वन विभाग की टीमों के पास, तो जो गांव के लोग हैं वो वन विभाग की टीमों को मदद कर रहे हैं यहाँ कछार तक पहुँचने में। चूँकि आप देख सकते हैं कि जो सामने का पूरा एरिया है, कल यहीं पर भेड़िए को स्पॉट किया गया था और यहीं पर कल पूरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि वन विभाग को सफलता नहीं मिली। जो हमारे साथ भाई साहब हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, चूँकि ये जो ट्रैक्टर है इनकी खुद की ट्रैक्टर है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है उसको चलाने में वन विभाग को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। ये बताइए कि जो ऑपरेशन कल हमने देखा, आज भी सुबह में भी वन विभाग की जो टीम आई थी, आना कितना मुश्किल है? जो कस्बा है, अगर हम महसी तहसील की बात करें, कितना मुश्किल है यहाँ पर पहुँचना? वहाँ से पचदेवरी चौराहा से आप गाड़ी से आएंगे चरपहिया, इसके बाद आप पैदल आएँ या फिर ट्रैक्टर से आएँ। कितनी दूरी कितनी होगी वहाँ से यहाँ तक नदी का जो? राजी चौराहा से यहाँ की दूरी 11 किलोमीटर। कछार में भेड़ियों का आशियाना था जो बाढ़ के बाद खत्म हो गया, इसलिए वो गांव की तरफ बढ़ गए। भेड़ियों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो लौटकर अपने घर जरूर आते हैं, इसलिए उन जगहों पर भेड़ियों को खोजा जा रहा है। शूटर्स की टीम कछार के दलदल में घुसकर आदमखोरों की तलाश कर रही है। शहीर खान वुल्फ एक्सपर्ट हैं, जो इस ऑपरेशन के लिए खास तौर पर बहराइच बुलाए गए हैं। जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं, चाइल्ड लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं हम, कि बच्चे उठा रहे हैं वुल्फ, वो 20 साल 25 साल के अंतराल पे हुई हैं। पिछली घटना आप देखेंगे तो 2004 में रिकॉर्ड हुई थी, जब 20-30 बच्चों को ऐसे मारा था इन्होंने। तो ये घटना बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही रेयर घटनाएं हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह जब जैसे अभी पानी का समय है तो वुल्फ क्या किया, अपनी जो प्राकृतिक आवास है उससे निकल के थोड़ा सा इंसानों के पास आ गए हैं। और जब उनको ऐसे दिखेगा कि बाहर छोटे बच्चे जब ज़मीन में बैठे होते हैं तो वो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसको खरगोश में या किसी डियर में या बकरे में, क्योंकि जो भी अटैक हो रहे हैं सुबह के टाइम ही हो रहे हैं, जब बच्चे सुबह सुबह बाहर ओपन डेफिकेशन के लिए कभी कभी जा रहे हैं तो उसमें ये केसेस हो रहे हैं। तो वो कंफ्यूज होकर 1-2 केस हो गए, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको ऐसा लग गया कि ये आसान शिकार है। चुनौती एक नहीं है, मुश्किलें कई हैं। ज्यादातर गांव के घरों में दरवाजे नहीं हैं। जब बच्चों पर हमला हुआ तब गांव वाले अलर्ट हुए, तब सरकार जागी, अब घरों में दरवाजे लग रहे हैं। वन विभाग भी भेड़िया, सियार, लकड़बग्घा, टाइगर, लेपर्ड सभी जानवरों के फुटप्रिंट के पोस्टर लगा रहा है, ताकि फुटप्रिंट की पहचान कर भेड़ियों के बारे में सही जानकारी दी जाए, क्योंकि कई बार भेड़ियों और सियार के बीच अंतर कर पाना बेहद मुश्किल होता है। फुटप्रिंट अगर पहचान लिए जाएं, तो भेड़ियों की एक्टिविटी ट्रेस हो सकती है। जो ज़्यादातर सियार के मामले हैं, और हम लोग अभी आज भी देखे, हम लोग सूचना मिली कि एक खेत में दोनों ही भेड़िए हैं। फिर ये हुआ कि मतलब उसे ड्रोन से भी ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका मुंह छुपा था, बहुत क्लियर नहीं थी तस्वीरें। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, पूरा कॉर्डन कराया, अंत में वो सियार निकला। तो मैं मतलब पहले भी कह रहा था, आपके और भी जो हमारे मीडिया बंधु हैं इनसे भी कह रहा था कि लोगों से अपील करनी आवश्यक है कि वो सावधानी बरतें अपने स्तर से। ये तो लगभग साफ है कि इंसानों पर हमला करने वाले 2 भेड़िए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 दांतों के निशान मिले हैं, तो कहीं 20 दांतों के। गांव वाले कह रहे हैं कि एक बड़ा भेड़िया है तो दूसरा छोटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उससे पता चलता है कि आदमखोरों ने ज्यादातर के हाथ पैर खा लिए हैं। सभी के गले, हाथ और पैर का मांस गायब है। सीने और पेट पर भी जख्म मिले।
लेकिन चेहरे को नहीं नोचा गया। शरीर पर 8 से 20 तक निशान मिले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिन हो गए, भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा इतने दिनों में क्यों नहीं पकड़ा जा सका, जबकि विदेशों में तो भेड़िए और भी हिंसक होते हैं। न्यूज नेशन के लिए बहराइच से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।